बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक में शुरू कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली शायद आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स जैसे ये कोई पॉइंट है तो इसको x1 y1 टाइप से डिनोट करते हैं, ये बताया गया होगा। फिर दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस है निकालना है, सपोज कीजिए एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो इसकी डिस्टेंस वगैरह निकालना बताया गया होगा। जो इस टाइप का फार्मूला हुआ करता था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। होपफुली ये बताया गया होगा आपको। नहीं और अगर आप भूल गए हैं तो उसको फिर से रिवाइज कीजिए, फिर आप इस लेक्चर को देखिएगा। एंड इसमें ये x ये कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया, जिसमें मोस्टली ये डिस्टेंस और ये फिर एक बाइसेक्शन का एक फार्मूला और भी आपको बताया गया होगा कि ये दो पॉइंट हैं और ये ये लाइन अगर m रेशियो में डिवाइड हो रही है इस पॉइंट P पे, तो P का कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे ये बताया गया होगा। ये बेसिकली क्या हो जाता है, m x1 n x2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, m y1 n y2 डिवाइडेड बाई m प्लस 1। आई थिंक दिस इज द बेसिक थिंग जो आपको पहले ही बताई गई होगी। नहीं है तो इसको रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है इसका भी लेक्चर मैं बाद में बनाऊंगा, बट अभी जो है इसके लिए तो आपको ये रिवाइज करके तभी इस क्लास में आना चाहिए। तो अब देखते हैं लाइन। लाइन के बारे में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। लाइन क्या होती है? हाँ, लाइन क्या होती है कि अगर कोई दो पॉइंट हैं, इनको मिला दिया है तो इसको तो लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड ये फिर लाइन इन्फिनिटी तक जा सकती है, इधर से उधर ऊपर तक, तो ये पूरा लाइन हो जाती है। ये जनरल जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा कि लाइन दो पॉइंट को मिला दो तो लाइन सेगमेंट हो जाती है, और फिर वो इधर और उधर दोनों तरफ इन्फिनिटी की तरफ बढ़ा दो तो पूरा एक लाइन है। अब लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक जनरल जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है अगर कोई भी इक्वेशन कुछ इस टाइप की है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a b एंड c जो है ये कांस्टेंट है। एंड चूंकि ये दो वेरिएबल की इक्वेशन है x और y की, तो अगर ये लाइन है, ऐसे लाइन है, तो इसका कोई भी आप कोऑर्डिनेट xy इसमें फिट इन करोगे तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कोई भी वैल्यू xy की ले लो, यहाँ पे कोई वैल्यू है xy की, यहाँ की वैल्यू है xy की, वो आप इसमें डालोगे तो दैट विल बी प्लस 0। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। कहीं भी आपको दिखती है तो आपको समझना चाहिए बेसिकली लाइन की इक्वेशन है। अब इसमें कहने को तो हमने लिखा है तीन कांस्टेंट है, बट इफेक्टिवली अगर आप देखो इस पूरी इक्वेशन को आप c से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाता है b डिवाइड बाई दिस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कहने को बेसिकली दो कांस्टेंट होते हैं किसी भी लाइन में। लाइन की इक्वेशन में दो कांस्टेंट हैं, बाकी ये एक्स वाई तो वेरिएबल है लाइन पे। तो अब किसी भी लाइन की इक्वेशन को अगर बनाना है तो मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होगा कि दो कंडीशंस दी होंगी, क्योंकि आपको इक्वेशन बना करके ये दो कांस्टेंट्स सॉल्व करने होंगे। तो नॉर्मली दो कंडीशंस दी होंगी क्वेश्चन में कि लाइन यहाँ से पास हो रही है या लाइन का स्लोप इतना है, वो भी स्लोप क्या होता है अभी बताएंगे। तो दो कंडीशंस के बेसिस पे आप लाइन की इक्वेशन पूरा जनरेट कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। एक तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए। फिर अब आते हैं कि
सॉरी, अब अगर ये देखा जाए कि लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप हम पहले डिफाइन करेंगे कि लाइन का स्लोप क्या होता है। ठीक है, अब जैसे ये हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, ओके, एंड हमने दो पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। नहीं दिख रहा है तो इसको मैं दूसरे कलर पे कर देता हूँ, बिकॉज तो इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, ओके। अब अगर ये लाइन हमने ये ड्रा की, सपोज कीजिए ये लाइन हम कुछ ड्रा करें ऐसे, तो इसका स्लोप क्या होगा, वो स्लोप हमें निकालना है। स्लोप क्या होता है, वो एक्स एक्सिस पे किस एंगल से, ये अगर थीटा है, ये लाइन एक्स एक्सिस को अगर थीटा एंगल पे काट रही है, तो स्लोप को हम डिफाइन कहते हैं m इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे, दैट इज स्लोप, एंड स्लोप को m से हम डिनोट करते हैं, तो दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन निकालोगे कैसे, दैट इज द क्वेश्चन। थीटा कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ये और ये इस तरह से हमने ड्रा किया। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, फाइन। अब देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये डिस्टेंस x1 है, ठीक है, ये डिस्टेंस x1 है, एंड ये डिस्टेंस जो है y2 है, ये y2 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अब हम ये डिस्टेंस क्या होगी, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, ये पूरी डिस्टेंस भी x2 है, क्योंकि ये x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस है y एक्सिस पे, ये डिस्टेंस x2 हो गई, ये डिस्टेंस y2 हो गई। इसी तरह ये डिस्टेंस x1 हो गई है, ये डिस्टेंस y1 हो गई। अब इसका यूज करके हम अगर इसको लिखें, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, एंड वी आर कंसर्न अबाउट ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये पूरा y2 है, इतना इतना y1 है, ये हो गया y2 माइनस y1, एंड ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये पूरा x2 है, ये पूरा x2 है और ये x1 है, ये क्या हो गया x2 माइनस x1, ये दो डिस्टेंस पता चल गई। अब देखिए आपका काम हो गया। ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में ये थीटा है, ये बेस है, इसकी डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, ये y2 माइनस y1 है। तो अगर आप टेन थीटा लिखें, टेन थीटा कितना हो गया, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, दिस इज स्लोप। तो अगर दो पॉइंट कोई दिए हो और ये बताया जाए कि उससे अगर कोई लाइन जा रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, तो सिंपल आप इस फार्मूले से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यूज करिए, एंड उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। इसका यूज भी m का बाद में है, अभी उस पर भी आते हैं हम लोग, ठीक है। बट फिलहाल लाइन का स्लोप आप जानने का ये फार्मूला है जो आप दिमाग में रखिएगा। अब आता है लाइन का स्लोप, आपको पता चल गया। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे ये एक लाइन ये है और से एक लाइन ये है, लाइन L1 एंड लाइन L2, ठीक है। अब इसका मान लिया स्लोप
θ1 था, ये θ2 है। तो हमें क्या निकालना है कि लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है, जिस जहां पे मिल रही है, दूसरे को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पता होगा आपको कि θ2 जो एक्सटर्नल एंगल होता है, अगर ये एंगल मान लिया आप अल्फा रख लीजिए, तो दिस θ2 वुड बी अल्फा प्लस θ1। एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1। ये आपको पता है होगा। एक चीज और बता दें उससे पहले कि जो एंगल है नॉर्मल लाइन का जो डिफाइन करते हैं, वो जो एंगल है स्लोप जो डिफाइन करते हैं, ये 0 से 90 तक तो बेसिकली एक्यूट एंगल होता है, तो tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू आती है। फिर उसके बाद अगर कोई लाइन ऐसे है, ये यहां तक तो एक्यूट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, तो tan थीटा वुड बी ग्रेटर देन 0, tan थीटा वुड बी ग्रेटर देन 0। बट अगर ये कंडीशन है, कोई लाइन ऐसे है, ऐसे लाइन है, ऐसे लाइन है, ये थीटा, अब उसमें क्या होगा, tan थीटा अगर निकालोगे तो ये 90 से ज्यादा हो गया। या तो ये आप इसको भी ले सकते हो, पर निगेटिव वाला का भी वो वाला पार्ट एंगल को हम स्लोप को इससे ही डिफाइन करते हैं। तो इसमें tan थीटा बड़ा हो गया। बट आपको पता है जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होती है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू निगेटिव आ जाती है, क्योंकि 120 या जो भी आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाती है। बट बेसिक वाज दिस कि ये जब एंगल 90 से बड़ा हो जाता है तो tan थीटा हम जो एंगल लेते हैं लाइन के स्लोप के लिए यही कंसीडर करते हैं। भले tan थीटा की ये वाला एंगल हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर जस्ट कन्वेंशन। ओके, तो अब अगर फिर हम अपने पुराने उस पे आ जाएं, पुराना ये था कि हमें ये निकालना था कि दो लाइनें हैं एंड इनके बीच में एंगल क्या है। तो हमें मिल गया अल्फा इक्वल टू θ2 माइनस θ1। अब इसका हम दोनों तरफ टेन अल्फा अगर निकालें, दो एंगल के बीच का ये है, tan अल्फा निकालें, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस θ1। एंड ये आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से कि tan a माइनस b क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a is θ2 एंड tan b θ1। तो अब देखिए ये जो है ये क्या है, ये m2 है, इस लाइन का स्लोप है। m2 क्या हो गया, tan θ2 एंड m1 क्या है, tan θ1। स्लोप ऐसे डिफाइन करते हो, इसका स्लोप ये है। तो यहाँ पे क्या हो गया, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो दो लाइन का अगर स्लोप आपको पता है तो उनके बीच का एंगल आप निकाल लोगे tan अल्फा, इस तरह से इस फार्मूले में रख के। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आप, हमने कहा कि दो लाइन का एंगल ये है, आपको दो लाइन का एंगल ये भी तो है, ये एंगल भी है। ये एंगल अगर आप कंसिडर करोगे ये क्या हो जाता है, दिस इज पाई माइनस अल्फा, दिस इज पाई माइनस अल्फा। ओके, एंड अगर tan पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, दिस इज माइनस tan अल्फा होती है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता होना चाहिए, tan पाई माइनस अल्फा इज माइनस tan अल्फा। तो बेसिकली अब यहाँ पे ये जो एंगल है हम इसको प्लस माइनस दोनों बोल सकते हैं। प्लस ले लोगे तो ये एक्यूट एंगल आ गया, माइनस ले लोगे तो ये वाला एंगल आ गया। तो दोनों के बीच के एंगल की डिफिनीशन जो है
इस उससे फार्मूले से निकल आएगी। अब इसमें अगर एक चीज और देखें कि कोई बोले कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, कैसे प्रूफ करोगे? एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस दिस अल्फा वुड बी 90, यही तो दिखाना है, परपेंडिकुलर है। तो 1090 की वैल्यू क्या होती है? 1090 की वैल्यू, 1090 की जो वैल्यू होती है क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो ये इन्फिनिटी कब होगा? ये इन्फिनिटी जब क्या होगा? जब डिनोमिनेटर इसका 0 हो। दैट मीन्स टू लाइन्स would be perpendicular to each other if 1 plus m1 m2 should be 0. That means m1 m2 को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू -1 आनी चाहिए, तो दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन कई बार इस टाइप की आता है कि भाई एक लाइन का है स्लोप ये है, दूसरे लाइन का स्लोप ये है, तो कैसे प्रूफ करोगे कि दोनों परपेंडिकुलर है? या 4 कोऑर्डिनेट दे दिए, तो एक लाइन के 2 कोऑर्डिनेट दे दिए, दूसरे लाइन के 2 कोऑर्डिनेट दे दिए, 2 पॉइंट दे दिए, मैं 2 पॉइंट उसके दे दिए, 2 पॉइंट दूसरे लाइन के दे दिए, तो आप उसका स्लोप पहले निकालेंगे, फिर दूसरा का स्लोप निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर -1 आता है दैट मीन्स बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां तक बताने के बाद एक चीज अब आपको आते हैं, अगर ये बताइए कि ऐसी लाइन, कोई बोले ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये एक्स हो गया, ये कोऑर्डिनेट वाई हो गया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी इस टाइप की होगी। इसमें क्या होगा? इसमें एक्स तो फिक्स है, यहां भी एक्स, सॉरी वाई फिक्स है, यहां भी वाई फिक्स है, यहां भी वाई फिक्स है, यहां भी वाई फिक्स है, वाई इज फिक्स, दिस डिस्टेंस इज फिक्स, ओनली एक्स इज चेंजिंग। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाती है? दिस इज since y is fixed, तो y would be some constant। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है that means that is parallel to x axis, y equal to a लिखा है तो parallel to x axis। एंड इसी तरह अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी है, ऐसे, ये क्या हो जाएगा? ये इसमें क्या होगा? ये दिस इज कांस्टेंट, ये दिस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, x इज कांस्टेंट। इस केस में क्या होगी इसकी इक्वेशन? x इक्वल टू b कैन बी एनी कांस्टेंट, जस्ट, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है दैट मींस पैरेलल टू y एक्सिस, एंड y इक्वल टू a लिखा है तो पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये दो इक्वेशन उस टाइप की होती हैं कि पैरेलल टू x, इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो एक तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि इसका भी यूज आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट हम ये बताते हैं कि लाइन की इक्वेशन अभी हमने आपको बताई जो इस फॉर्म में थी, ठीक है, हमने लाइन की इक्वेशन बताई कि इस फॉर्म में थी। एक सबसे शुरुआत जो पहले की थी bx प्लस सी इक्वल टू 0। एक लाइन का फॉर्मेट और भी होता है, ये तो एक फॉर्मेट हुआ, दूसरा फॉर्मेट इस तरह से भी होता है, सॉरी, दूसरा फॉर्मेट ऐसा भी होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। ये फॉर्मेट कहां से आया हुआ और इसका मतलब क्या है, इसके एक उसका मतलब क्या है? तो सपोज कीजिए हम एक लाइन लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होगा, एक लाइन ले लिया जिसका हमने ऐसे ड्रा किया लाइन, जिसका वाई एक्सिस पे जो ये पार्ट है, वाई एक्सिस पे जो ये इंटरसेप्ट है, जहां पे वाई एक्सिस पे इसने काटा है, इसकी डिस्टेंस अगर सी है, दिस डिस्टेंस वाई एक्सिस पे लाइन यहां पे काट रही है, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये हमें निकालना है। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। इस लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया
एक्स वाई, एक्स वाई कैन बी एनी पॉइंट, ठीक है। एंड देन हमने क्या किया, दूसरे कलर से ड्रा किया, एक ये चीज ड्रा किया, एक ये चीज ड्रा किया, ठीक है। अब ये देखिए, दैट मीन्स ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये टोटल y है, ये c है, तो ये हो गया y माइनस सी, और ये तो डिस्टेंस एक्स वाई का मतलब है ये डिस्टेंस ही x है, ये x है, तो दिस इज आल्सो x। अब यहां तक अगर आ गए तो अब देखिए ये स्लोप हो गया थीटा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे काट रहा है, वही थीटा वहां पे होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम m इक्वल टू टेन थीटा लिखें तो क्या होगा, इस ट्रायंगल में आप टेन थीटा देखिए क्या है, इस ट्रायंगल में टेन थीटा हो गया y माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस सी इक्वल टू एक्स टेन थीटा, दैट मीन्स y इक्वल टू टेन थीटा एक्स प्लस सी, एंड टेन थीटा इज, हम उसको m से डिनोट करते हैं, एम एक्स प्लस सी। तो कोई अगर इस टाइप का आप लाइन को इस टाइप से लिख दें, अगर ऐसी लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, c इज व्हाट, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, x के साथ जो लगा हुआ है टर्म, वो उसका स्लोप हो जाता है। तो इससे डायरेक्टली आप वहां पे पहुंच सकते हैं। अब ये देखिए, इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को आप चाहें तो इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ये था, ये y था, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई b, ऐसे लिख सकते हैं। मैं इसको और साफ लिख दूं, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ये इधर चला गया, b से डिवाइड हो गया, ए और x हो जाएगा माइनस सी बाई बी। तो ये जो इक्वेशन थी, ये को भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखो, इसको इससे कंपेरिजन करिए, तो ये क्या हो गया, ये m हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो वो इक्वेशन भी, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को, इससे आप उधर जा सकते हो, उससे इधर जा सकते हो। सो आई थिंक लाइन का कॉन्सेप्ट आपको इसके थ्रू क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेसिस पे जो बुक्स में क्वेश्चन होंगे, आप इनिशियल क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। मोस्टली क्वेश्चन उसी टाइप के हैं कि दो लाइनें हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा, या लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होगी, एंड जो टफ क्वेश्चन आएंगे उसको तो आपसे पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज भी हम लगाएंगे ही, पर बेसिक क्वेश्चन लगाइए और इस पूरे लेक्चर को 2-3 बार आप देखिए। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो लाइन का बाकी चैप्टर जो है बड़ा सिंपल हो जाएगा, और बाकी जो है हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। थैंक यू।